Dear students, Assalamu alaikum. This is me Zilal Ahmed, your O level Islamia teacher, and we are finally back after a long time. और आज का जो डिस्कशन का हमारा टॉपिक है वो है आप सबकी भरपूर फरमाइश पर इजमा। फाइनली जो है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर की सूरत में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर एक दफ़ा इजमा का रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर दें, सर एक दफ़ा इजमा का रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर दें। तो फाइनली अब आप सबकी पुरजोर फरमाइश पर इजमा का लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। अच्छा, हम डायरेक्टली इजमा के 10 मार्कर से इस क्वेश्चन को शुरू करने जा रहे हैं। ये जो 10 मार्कर है ये जून 2017 में पेपर 2 में आया हुआ है, जो कि हमारा वाला वेरिएंट होता है, यानी पेपर 22 जिसको आप कहते हैं। उसके अंदर जो है ये वाला क्वेश्चन जो आया हुआ है इजमा का अलग से 10 मार्कर। इसी तरीके से क्यास का एक 10 मार्कर भी रिसेंट पास्ट के अंदर, यानी जून 2024 के अंदर पेपर 2 में आ चुका है। एज यू ऑल नो के सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ एक ऐसा टॉपिक है जो कि पेपर 1 और 2 दोनों का कॉमन टॉपिक है। तो फिर इजमा भी इसीलिए 10 मार्कर के तौर पे पेपर 2 में 2017 में और कयास 2024 में पेपर 2 में असेस हो चुका है। तो आज हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जैसे ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, एज यू कैन सी दैट माई कम्युनिटी विल नेवर अग्री अपॉन एन एरर। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जो कि इजमा, स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इजमा की रेलिवेंस को जो है वो शो करती है ये हदीस, कि इजमा कितना रेलिवेंट है। माई कम्युनिटी विल नेवर अग्री अपॉन एन एरर, यानी मेरी उम्मत कभी भी मिलकर कलेक्टिवली गलत किसी गलत चीज पर इकट्ठी नहीं हो सकती। द प्रॉफिट्स हदीस इनकरेजेस द यूज ऑफ कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, यानी इजमा आउटलाइन। अब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1, आउटलाइन व्हाट कंसेंसस ऑफ ओपिनियन यानी इजमा इज एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इजमा आर देयर। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो पार्ट है हमें एक्सप्लेन करना होगा कि इजमा होता क्या है और इजमा की कितनी इकसाम है, कितनी टाइप्स हैं। ठीक है जी। दूसरा जो कंपोनेंट है इस क्वेश्चन का, दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, हु इज क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस इट। कौन से ऐसे लोग हैं जो इजमा को परफॉर्म कर सकते हैं या इजमा के अंदर पार्ट ले सकते हैं। ये इसका हो गया दूसरा पार्ट। इसी तरीके से जो इसका तीसरा पार्ट है वो क्या है, कि गिव एग्जाम्पल ऑफ हाउ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड राइटली गाइडेड कैलिफ्स प्रैक्टिस्ड इजमा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के और सहाबा की जिंदगी के या राइटली गाइडेड कैलिफ्स के पीरियड के एग्जाम्पल्स बता दो, जिससे इजमा जस्टिफाई हो सके कि उन्होंने भी इजमा परफॉर्म किया। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं। वन बाय वन हम सबसे पहले हम इसका जो पहला पार्ट है उसके ऊपर मूव करेंगे, कि इजमा को हम समझते हैं कि इजमा है क्या फर्स्टली, और उसकी कितने टाइप्स हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं कि इजमा है क्या। देखो इजमा क्या चीज होता है, कि ऐसे केसेस में, चूंकि देखो आज से तकरीबन 1400 साल पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जिस्ट करते थे, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान नाजिल फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो वही नाजिल फरमाते थे, उसी वही के ज़रिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को गाइड किया करते थे। इसी तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ एक्शंस परफॉर्म किए वो, और जो कुछ अपने पास से कहा, ऑफ कोर्स गाइडेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो सब का सब हम सुन्ना और हदीस के अंदर काउंट करते हैं, और ये दोनों प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ के तौर पे हम काउंट करते हैं, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बट एज वी ऑल नो कि जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की की और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दुनिया में हुई, मुसलमानों को भी नए प्रॉब्लम्स और नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा उसके हिसाब से। तो ऐसे केसेस में क्या कुरान और हदीस के अंदर आपके पास रिवायात मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल, क्या हमें कुरान और हदीस में इंटरनेट के बारे में अहकामात मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, डायरेक्टली अहकामात नहीं मिलेंगे हमें कुरान और हदीस में। हमें उसको चेक करना पड़ेगा, उसको जो है वो डीपली जाके डिग करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको फर्दर जो कुरान के अंदर अहकामात मौजूद हैं जो किसी और चीज़ के हवाले से होंगे, उसको हम नई सिचुएशंस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या कुरान के अंदर हमें वेब के बारे में, पॉट के बारे में अहकामात मिलेंगे? ऑफ कोर्स नहीं मिलेंगे।
इसी तरीके से और भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं। बैंकिंग के बारे में हमें कुरान में अहकामात नहीं मिलेंगे, मोबाइल बैंकिंग के बारे में नहीं मिलेंगे, किसी भी चीज़ के बारे में जो आजकल के ज़माने की है उसके बारे में हमें अहकामात नहीं मिलेंगे। तो फिर हम क्या करें? क्या उम्मत को हम अनअटेंडेड या अनगाइडेड जो है वो छोड़ दें? ऐसा नहीं हो सकता। ये स्कॉलर्स की, हर जमाने के स्कॉलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे जैसे मुसलमानों को ज़रूरत पड़ती है या मुसलमानों को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वैसे वैसे उन चैलेंजेस को या उन प्रॉब्लम्स को मुसलमानों की अंडरस्टैंड करना और उस उन प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई प्रॉपर सलूशन प्रोवाइड करना। और इसके लिए हम मूव करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ की तरफ। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास इजमा है और दूसरी हमारे पास क्यास है। सेकेंडरी सोर्सेस कौन कौन सी है हमारे पास? इजमा और कियास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इजमा। देखो, इजमा के अंदर होता क्या है कि कोई ऐसा मसला जो कि पहले कुरान और हदीस में एड्रेस नहीं हुआ हो, उस मसले को स्कॉलर्स जो है वो साथ मिलकर डिस्कस करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, और कुरान और हदीस के रोशनी के अंदर उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करते हैं। और डिबेट के बाद फाइनली वो एक कंसेंसस ऑफ ओपिनियन डेवलप करने की कोशिश करते हैं उस मसले के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल कि वो जो भी चीज़ के बारे में कंसेंसस ऑफ ओपिनियन डेवलप किया जा रहा है कि वो चीज़ हलाल है या हराम है, या वो जायज़ है या नाजायज़ है, पाक है या नापाक है। सही है जी। तो क्या 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 हुआ इजमा? कि ऐसी चीज जो कुरान और हदीस में एड्रेस नहीं हुई भी, उस चीज के ऊपर स्कॉलर्स का डिबेट करना और कंसेंसस ऑफ ओपिनियन डेवलप करना, ताकि उम्मत को उसका सलूशन प्रोवाइड किया जा सके। ये इजमा की एक तरीके से डेफिनेशन भी है। अब हम आते हैं किताबी डेफिनेशन पर। इजमा इज द कलेक्टिव अग्रीमेंट ऑफ स्कॉलर्स और मुस्लिम कम्युनिटी ऑन अ पर्टिकुलर लीगल और रिलीजियस इशू, पर्टिकुलर legal or religious issue, when there is no clear ruling from कुरान, सुन्ना और हदीस। जब कुरान, सुन्ना और हदीस के अंदर उस मसले के, उस पर्टिकुलर मसले के हवाले से कोई स्पेसिफिक रूलिंग मौजूद नहीं है। It ensures that Islamic law remains adaptable and applicable in new contexts while staying true to Islamic principles। देखो, इजमा ये बात मेक श्योर करता है कि हम कुरान के जो ओरिजिनल या इस्लाम के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको भी इंटैक्ट रखें, और उनके अंदर रहते हुए हम किसी भी नए मसले को एड्रेस करें। और ऐसा होता कैसे है, ये मुमकिन कैसे होता है? कि जब हम डिबेट करते हैं, जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिसर्च करते हैं और डिबेट करते हैं। इससे क्या होता है? देखो, जब भी कोई भी नया मसला आएगा, ऑब्वियसली उस मसले, फॉर एग्जांपल आजकल के ज़माने में हम क्रिप्टो की बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी। आज तक उलमा इस हवाले से कोई फाइनल ओपिनियन अपना नहीं दे सके, ना उनका कोई कलेक्टिव कंसेंसस डेवलप हो सका इस हवाले से, क्रिप्टो के हवाले से। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें हैं जिनको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। क्या इस्लाम इतना रिजिड है कि उसमें क्रिप्टो की जगह नहीं बन पा रही? नहीं, इस्लाम में रिजिडिटी का मसला नहीं है, इस्लाम फ्लेक्सिबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देखो, प्रॉब्लम यह है कि अगर मिसाल के तौर पे हमने जल्दबाजी में कोई डिसीजन दे दिया, उलमा ने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, उलमा ने अगर कोई जल्दबाजी में किसी चीज़ के हवाले से डिसीजन दे दिया, और बाद में कोई ऐसी चीज़ सामने आई जिसकी वजह से हज़ारों या लाखों लोग अफेक्ट हुए, तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कौन जाके एक एक बंदे से माफ़ी मांगेगा? क्योंकि देखो, जितने भी मुफ्ती हजरात हैं, जितने भी उलमा हजरात हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये उम्मत को सही रास्ते पर गाइड करें। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड। कुरान ऑल्सो इनकरेजेस द मुस्लिम्स टू परफॉर्म इजमा। अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया कि इजमा को, ये कुरान की एक आयत है, इस आयत को हम इजमा की वैलिडिटी के तौर के ऊपर काउंट करते हैं। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने? ओ यू हु हैव बिलीव्ड, ओबे अल्लाह एंड ओबे मैसेंजर एंड दोज इन अथॉरिटी अमंग यू। ए मुसलमानों, किसकी इताअत करो? ए ईमान वालों, किसकी इताअत करो? अल्लाह की इताअत करो। ओबे अल्लाह, ओबे मैसेंजर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैसेंजर की इताअत करो। एंड दोज इन अथॉरिटी अमंग यू, ये कौन लोग होते हैं भाई? एक तो तुम्हारे हुक्मरान हो गए,
सही है जी। उनको ओबे करना, मुल्क के कानून की पाबंदी करना, मुल्क के अंदर जो भी हमारे हुक्मरानों ने कवानीन बनाए हैं उनको फॉलो करना, उनको ओबे ओबे करना। इसी तरीके से एक और लोग, एक और टाइप के लोग भी मैन इन अथॉरिटी होते हैं। वो कौन होते हैं? जो कि हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको अपना लीडर समझते हैं, किस हवाले से? कि हमने अपने इस्लाम से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड जितने भी मसले हैं वो इनके शोल्डर्स पर डाले हुए हैं कि ये हमें गाइड करेंगे, खास तौर पे ऐसे रस्तों से या ऐसे प्रॉब्लम्स से जो कि अनअटेंडेड है या एड्रेस नहीं हुए कुरान और हदीस में। ठीक है जी। फिर अल्लाह ने इसी आयत के अंदर क्या फरमाया? एंड इफ यू डिसएग्री ओवर एनीथिंग रेफर इट टू अल्लाह एंड द मैसेंजर। अगर तुम आपस में किसी चीज को लेकर इख्तलाफ का शिकार हो जाओ, जब यानी कि तुम आपस में किसी चीज को लेकर कोई कंसेंसस डेवलप ना कर सको, तो उस चीज को अल्लाह और उसके रसूल पर छोड़ दो। तो उलमा इस आयत को जो यहां पे मेंशन की, ये इजमा के वैलिडेशन के तौर पे कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से जैसे कि क्वेश्चन के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मेंशन थी कि माय कम्युनिटी विल नेवर अग्री अपॉन एन एरर, ये हदीस इटसेल्फ इजमा को वैलिडेट करती है कि उम्मत कलेक्टिवली कभी भी किसी गलत चीज को अप्रूव या सही चीज को डिसअप्रूव नहीं कर सकती। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उम्मत ने कोई ऐसा काम हो रहा हो जो कि गलत हो और सारे के सारे मुसलमानों में से कोई भी हल्का, कोई भी सेक्ट, कोई भी लोग, कोई इंडिविजुअल उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला ना हो। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इटसेल्फ एक वैलिडेशन है और बहुत बड़ी इंकरेजमेंट है मुसलमानों के लिए कि जब भी ऐसे मसले में फंसो जो इस कुरान और हदीस में एड्रेस नहीं हुआ तो फिर तुम कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करो? कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, यानी कि इजमा को ऑप्ट करो। आपस में बहस मुबाहिसा करो, डिबेट करो और फाइनली एक राय पर सब जमा हो जाओ कि ये चीज की जा सकती है या नहीं की जा सकती। ठीक है जी। तो कुरान से भी वैलिडेशन मिल गई हमें और हदीस से भी इजमा की हमें वैलिडेशन मिल गई। आगे चलते हैं हम। Muslims are encouraged to perform ijma whenever an issue arises that is not explicitly addressed. यही बात मैंने आपको कही, that is not explicitly addressed in Quran or Sunnah. It serves as a means to find consensus and make decisions in such situations. However, it is crucial to ensure that the decisions reached through ijma do not contradict Quran, सुन्ना और एनी अदर इस्लामिक लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम कंडीशंस वाले पार्ट में भी डिस्कस करेंगे, या फिर हम एक तरीके से उस चीज़ पे भी डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे लोग हैं जो इजमा कर सकते हैं, जो एलिजिबल है इजमा करने के लिए। लेकिन इस बात को ज़रा सा मोटा मोटा समझ लो क्या है। इस पैराग्राफ का मतलब यह है कि कुछ इजमा को करते हुए कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है हमें। कुछ चीज़ें हैं जिनको सामने रखते हुए हमें बहुत एहतियात से इजमा करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, हम इजमा के ज़रिए किसी भी इस्लाम के बेसिक फंडामेंटल को कैंसिल नहीं कर सकते, ना इस्लाम के किसी फंडामेंटल में इजाफा कर सकते हैं। यानी कि हम इजमा करते हुए कभी भी कुरान से और हदीस से पंगा नहीं ले सकते। हम इजमा के जरिए इजमा कभी भी कुरान और हदीस को सुपरसीड नहीं कर सकता। इजमा ऑलवेज ऑपरेट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना। ऑलवेज रिमेंबर दिस। कभी भी हम कुरान के ऊपर से कोई अहकामात नहीं ला सकते। या फिर कुरान में हमने कोई ऐसा, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खवातीन को पर्दे के ऑर्डर्स दिए कुरान में। अब हम कहें नहीं नहीं यार कराची में गर्मी बहुत होती है, हम इजमा कर लेते नहीं यार, जो है ना ऐसा नहीं है, हम खवातीन को अलाउ कर दो कि भाई बगैर पर्दे के घूमा जा सकता है। भाई कोई करे या ना करे उसकी चॉइस है, बट कुरान क्या हुक्म वो है, हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते। इसी तरीके से शराब पीने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में जो है वो कंडेम किया शराब को, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में शराब को कंडेम किया। हम कहने यार उम्मत बड़ी टेंशन में है यार, अलाउ कर दो थोड़ा थोड़ा सा यार, हफ्ते में एक दिन अलाउ कर दो यार बॉस। सारे के सारे लोगों ने जो है वो बैठ के ये डिस्कस कर लिया कि यार चलो यार कोई बात नहीं यार, उम्मत को अलाउ कर दो, बहुत टेंशन है, महंगाई का ज़माना है बॉस, अभी अभी ओ लेवल्स की फीस भरी है सब पेरेंट्स ने, सब टेंशन में यार, हमारे बच्चे पढ़ते हुए नज़र आ नहीं रहे, सारे के सारा सारा दिन बैठ के इंस्टाग्राम पे जो है वो स्टॉक करते रहते हैं एक दूसरे को या फिर रील्स देखते रहते हैं, तो अलाउ कर दो यार सबको यार, चलो यार एक एक घूंट लगा लें। ऐसा नहीं हो सकता। इजमा कुरान को कभी सुपरसीड नहीं कर सकता, इजमा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता कुरान को, कुरान के किसी हुक्म को कैंसिल नहीं कर सकता। जो चीज ऑलरेडी कुरान और हदीस पे मेंशन्ड है उस पे फर्दर इजमा नहीं हो सकता। हां, अगर किसी चीज में मजीद क्लैरिटी की जरूरत है तो उस पे इजमा किया जा सकता है। इसकी एक एग्जांपल अभी आने वाली है।
अच्छा, अब वो आंसर, जो जो ऊपर जो क्वेश्चन था, उसके पार्ट्स नीचे नोट्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे फैले हुए हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के तीसरे पार्ट के ऊपर, जो कि ये वाला पार्ट है बेसिकली, कि हाउ गिव एग्जांपल्स ऑफ हाउ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड राइटली गाइडेड कैलिफ्स प्रैक्टिस्ड इजमा। अब सर कितनी एग्जांपल्स देनी होंगी यार? कम से कम एक एक, दो एग्जांपल दो ना। देखो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तो एक एग्जांपल मैं तुम्हें बता देता हूं। बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ बदर, इसके जो कैप्टिव्स थे उनके हवाले से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की ओपिनियन मांगी, और मेजॉरिटी की ओपिनियन पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला किया कि हम जो है वो रैंसम लेके कैप्टिव्स को छोड़ देंगे। ये एक हो गई, एक एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन, बैटल ऑफ उहुद। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंपेनियन से ओपिनियन मांगा बैटल ऑफ उहुद से पहले कि हमें मदीना के अंदर रहते हुए एनिमी को का इंतजार करना चाहिए, या मदीना से बाहर जाके, जैसे कि बैटल ऑफ बदर के टाइम पे हम मदीना से बाहर जाके लड़े थे, वैसे ही लड़े। इवन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वांटेड टू स्टे इनसाइड मदीना, बट चूंकि बहुत सारे यंग और एंथुजियास्टिक कंपेनियंस ये चाहते थे कि मदीना से बाहर जाके लड़े, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उसके ऊपर फैसला कर दिया, उनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से, कि हाँ ठीक है, हम मदीना से बाहर जाके लड़ेंगे। तो इससे हमें समझ में क्या आया? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंपेनियंस को इनकरेज किया कि आप भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट लें। ये बात समझ में आ रही है? देखो, अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज़ फरमा देते तो वो तो हदीस बन जाता, वो तो फिर हर एक के लिए फॉलो करना लाजमी होता। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सहाबा की ओपिनियंस ली, उनको इनकरेज किया कि हाँ वो भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट बने। बैटल ऑफ बदर के मौके पे कंपेनियन थे खब्बाब बिन मंदिर रजी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने सजेस्ट किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो पानी के जो रिजर्वायर्स हैं या पानी की जो वेल्स हैं उनसे आगे इन कैंप होते हैं, ताकि इन सारे के सारे वेल्स का कंट्रोल हमें मिल जाए। पहले, इससे पहले मुसलमान कहीं और पर इन कैंप थे। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ओपिनियन पसंद आई, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को आगे मूव करने के ऑर्डर्स दिए। इसी तरीके से बैटल ऑफ ट्रेंच की एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, कि बैटल ऑफ ट्रेंच में क्या हुआ? व्हेन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट टू नो कि एक बहुत बड़ी आर्मी अटैक करने के लिए मदीना की तरफ आ रही है, जिसके अंदर कुरैश भी शामिल है, उनके एलाइज भी शामिल हैं, और इसी तरीके से बनु नदीर, जिनको अभी ताज़ा ताज़ा मदीना से निकाला गया है फोर्थ एज के अंदर, वो लोग भी आ रहे हैं, और वो भी अपने एलाइज को लेकर आ रहे हैं, और तकरीबन 12,000 की आर्मी है, 10 से 12,000 का नंबर है। तो फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि मुसलमानों के पास इतने नंबर्स नहीं थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंपेनियन से मशवरा किया कि हम क्या करें। सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु केम अप विद द सजेशन के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मदीना की जो नॉर्दर्न ओपनिंग है, जो कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ओपनिंग है, वहाँ पे ट्रेंच को खोद देते हैं। सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ इट, क्योंकि वो पर्शिया से ताल्लुक़ रखते थे। पर्शिया के अंदर ज़्यादातर अपने सिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था। तो सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की इस सजेशन को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अप्रूव भी किया, और ट्रेंच को खोदने के ऑर्डर्स भी दिए। इनफैक्ट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ टुक पार्ट इन द होल प्रोसेस। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा जी, ये तो हमने बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ ली हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की, जहां हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाया, ताकि उनके ओपिनियंस लिए जा सकें। देखो, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात जानते थे कि वो हमेशा हमेशा दुनिया में नहीं रहेंगे, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस टेम्परेरी है। उनके दुनिया से जाने के बाद जो वो दुनिया से में होते हुए फरमा देंगे, वो तो हदीस है, साहबा उसको मान लेंगे। दुनिया से जाने के बाद में डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? डिबेट का कॉन्सेप्ट हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंट्रोड्यूस कराया। सारे सहाबा जब कोई ओपिनियन देते तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन भी देते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकरेज किया। इसी तरीके से हमारे पास सहाबा के ज़माने की या कैलिफेट के ज़माने की एग्जाम्पल्स क्या हैं? देखो, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक तो कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान करवाई, कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान। अच्छा, तो कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान का डिसीजन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुआ, ऑल्दो ही हिमसेल्फ वॉज रिलक्टेंट कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम नहीं किया तो मैं क्यों करूं। लेकिन चूंकि एडवाइजरी काउंसिल जो थी, यानी जो शूरा थी हजरत अबू बकर की, उन्होंने हजरत अबू बकर को कन्विंस किया, तो वो कन्विंस हो गए। इसी तरीके से हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
ने एक मौके पे एडवाइजरी काउंसिल को यानी शूरा को कन्विंस किया, और वो कौन सा था? जब रिफ्यूजर्स ऑफ ज़कात ने ज़कात देने से इनकार कर दिया था। एवरीबडी सजेस्टेड हजरत अबू बकर कि आप इनसे अभी पंगा ना लें, ये अभी इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको बाद में एड्रेस किया जा सकता है, बाद में इनको डील किया जा सकता है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा जिसमें इस्लाम का कोई बेसिक फंडामेंटल, कोई पिलर ऑफ इस्लाम कॉम्प्रोमाइज हो। तो मेरे होते हुए ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो फिर पूरी मजलिस शूरा भी कन्विंस हुई। तो हजरत अबू बकर के ज़माने की एग्जाम्पल हमारे पास, हजरत हजरत उमर के ज़माने की एग्जाम्पल क्या है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने टाइम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। चूंकि हजरत अबू उमर के ज़माने में एक फेमाइन आया जिसकी वजह से मुसलमानों के पास खुराक की कमी हो गई। तो फिर हजरत उमर ने ये डिसीजन लिया था कि जितना भी पैसा माल गनीमत के तौर पे बैतुल माल में इकट्ठा हो रहा है, वो फौरी तौर पे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको प्रिजर्व किया जाएगा फॉर फ्यूचर। ताकि अगर फ्यूचर में किसी भी किस्म का नेचुरल डिजास्टर आ जाए या फिर कोई और मसला मसाइल हो जाए, तो फिर वो पैसा हुकूमत काम में ला सके। अच्छा जी, हजरत उस्मान के ज़माने में फ्राइडे के दिन दूसरी अजान को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। सही जी, कॉल सेकंड कॉल टू फ्राइडे प्रेयर, ये हजरत उस्मान के ज़माने में हुआ। इसी तरीके से हजरत उस्मान का एक और यहाँ पे डिसीजन लिखा हुआ है जो उनके ज़माने में इजमा के जरिए कंडक्ट हुआ, वो था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द होली कुरान। सही जी, सेकंड कॉल टू फ्राइडे प्रेयर, फ्राइडे प्रेयर, इसी तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द होली कुरान की एग्जांपल यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर तुम स्क्रीन को अपना वीडियो को पॉज करके चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन एग्जांपल्स का। अच्छा जी, इसी तरीके से हजरत अली के ज़माने में क्या हुआ? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की भी ये हमेशा से प्रैक्टिस थी। सबसे पहले तो एक डिसीजन ले लो, ही रिवर्स्ड द पॉलिसी ऑफ हजरत उमर ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ एसेट्स इन बैतुल माल। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो डिसीजन लिया था कि हम एसेट्स को प्रिजर्व करके रखेंगे ताकि बाद में जनरेशन के काम आ सके, या बाद में कभी किसी और मौके पर इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन एक मौका आया, हजरत अली ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि भाई माल बहुत जमा हो चुका है मुसलमानों के पास, यहाँ तक कि बैतुल माल में जगह नहीं है, और इस माल की वजह से वन ऑफ द रीजन ये जो बैतुल माल के माल को प्रिजर्व करना, यह हजरत उस्मान के कत्ल का भी बाइस बना। अब इसकी डिटेल्स क्या है ये बाद में आप जाके यूट्यूब चैनल पे हजरत अली की कैलिफेट की वीडियो अपलोडेड है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि ऐसा क्या रीजन हुआ। अच्छा, तो हजरत अली ने इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया। अगेन इजमा के थ्रू ये डिसीजन को रिवर्स किया गया, डिबेट के बाद इस डिसीजन को रिवर्स किया गया। उनकी भी यही प्रैक्टिस थी कि वो हमेशा से अपने शूरा से कंसल्ट किया करते थे। हजरत अली की कैलिफेट में तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, आजकल के ज़माने की एग्जांपल्स, रीसेंट टाइप पास्ट की है, रीसेंट टाइम की एग्जांपल। एक एग्जांपल, इसराइल शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ फ्रेंडली नेशन। ये तमाम के तमाम मुस्लिम उम्मा का एक बज़ाहिर कंसेंसस है, लेकिन अब तो बहुत सारे कंट्रीज इसराइल को कबूल भी कर चुके हैं। बहरहाल एक ये है कि इसराइल शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ फ्रेंडली नेशन। दूसरा, हमने अपनी जिंदगी में लेटेस्ट बिल्कुल एक इजमा होते हुए देखा रीसेंट पास्ट के अंदर, और वो था कि मसाजिद के अंदर कोविड एसओपीज का फॉलो करना। देखो, जनरली मसाजिद के अंदर कहा जाता है कि मुसलमान मिल मिलकर खड़े हों, एक साथ जुड़कर खड़े हों, जुड़कर बैठें, जुड़कर सारे काम करें, क्योंकि इज्तमाही इबादत है, जमात की अहमियत है, इज्तमाहियत की अहमियत है नमाज के अंदर, जब खास तौर पे मर्दों के लिए। लेकिन कोविड में हमने देखा कि मसाजिद में लिमिटेड नंबर ऑफ नमाजियों को अलाउ किया गया। इसी तरीके से कोविड की जो एसओपीज थी उनको फॉलो किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया गया। क्यों? क्योंकि हम अगर खुद से कोविड का शिकार ना भी हों, बट वी कुड बी द पोटेंशियल कैरियर ऑफ द कोविड वायरस। हमारे घरों में बूढ़े इसका शिकार हो सकते थे, हमारे घरों में बच्चे इसका शिकार हो सकते थे, हम खुद भी इसका शिकार हो सकते थे। तो उलमा ने फाइनली अवाम को रिलीफ दिया इस चीज से। बहुत सभी ने देखा होगा कि मसाजिद में जुम्मे की नमाज नहीं हो रही थी, लोग अपनी बिल्डिंगों में पढ़ा रहे थे, छत पे पढ़ा रहा है, कोई बेसमेंट में पढ़ा रहा है, कोई पार्किंग में पढ़ा रहा है, कोई घर में पढ़ा रहा है, बहुत सारे लोग और भी आ रहे हैं।
उस मास्क भी पे लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उस वक्त तरावियां भी चल रही थी, रमज़ान भी आए थे, सब कुछ ऐसे ही हुआ था, राइट। तो हम ये तो इजमा की एग्जाम्पल हमने सबने अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखी। एक एग्जाम्पल और है, और वो एग्जाम्पल क्या है? देखो, मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहां पे कुरान के ऑर्डर्स में मजीद क्लैरिटी की जरूरत होती है, तो फिर उन ऑर्डर्स पर भी इजमा किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुरान ये कहता है कि अगर किसी इंसान की जिंदगी में, बाप की जिंदगी में उसका बेटा फौत हो गया, और अगर बेटे की कोई जायदाद है, कोई विरासत है, कोई इनहेरिटेंस है, तो उसके अंदर उसके बीवी बच्चों को, बेटे की बीवी बच्चों को तो शेयर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बेटे के बाप को भी शेयर मिलेगा, क्योंकि बाप जिंदा है। ये कुरान का ऑर्डर है। इसका यहां पे हमारे पास जो है वो रेफरेंस भी मौजूद है। लेकिन क्लैरिटी की किस बात पे जरूरत थी? कि अगर फॉर एग्जाम्पल दादा जिंदा है, बाप ऑलरेडी फौत हो चुका है, और दादा की जिंदगी में अब बेटा फौत हुआ है, तो क्या बेटे की इनहेरिटेंस में जो हिस्सा उसके बाप को मिलना था, क्या उसके दादा को मिलेगा? तो फिर इस बात पे डिबेट की गई कि असल ऑर्डर क्या था, कुरान ने ऐसा क्यों कहा था। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता ही है कि बड़ी उम्र में बाप बेटे पर डिपेंडेंट होता है, बेटे की कमाई पर डिपेंडेंट होता है। जब बेटा दुनिया से रुखसत हो जाए उसकी ज़िंदगी में, तो फिर उसकी जायदाद में से, उसकी विरासत में से बाप को भी हिस्सा मिलता है, ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। यही सिचुएशन दादा के लिए भी है कि दादा भी तो पोते पर डिपेंडेंट होगा इतनी बड़ी उम्र में। तो फिर जब अब पोता फौत हो गया, तो फिर पोते की जो जायदाद होगी उसका हिस्सा उसके दादा को मिलेगा, उसमें से एक हिस्सा उसके दादा को भी मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? तो जब कुरान के ऑर्डर्स में मजीद क्लैरिटी की जरूरत हो, तो भी इजमा किया जा सकता है, और उसकी एक एग्जांपल हमने अभी डिस्कस की। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ इजमा पे। देखो, इजमा के दो मेजर टाइप्स हैं, और फिर उन टाइप्स के फर्दर और भी टाइप्स हैं। एक तो सबसे बड़ी जो इजमा है वो है जनरल कंसेंसस ऑफ मुस्लिम्स। तमाम के तमाम मुसलमान, चाहे वो शिया हैं, सुन्नी हैं, दियोबंदी, बरेलवी, नीले पगड़ी, काली पगड़ी, ब्लू पगड़ी, कोई सी भी पगड़ी या किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हो, उन सब का इन तीन चीजों पर कंसेंसस है। वो क्या है? बिलीफ इन कुरान। All Muslims agree that Quran is the word of Allah revealed to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it has been preserved without any changes since its revelation 1400 years ago. और कयामत तक भी कुरान अनचेंज रहेगा। ये हम सब मुस्लिम्स का म्यूचुअल कंसेंसस है। अगर कोई चाहता है हमारी फ्रेटर्निटी का पार्ट बनना, हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना, तो सबसे पहले तो उसको ये वाला बिलीफ भी अपने साथ जो है वो जिंदा रखना पड़ेगा, इस पर बिलीफ रखना पड़ेगा। दूसरी बात, पिलर्स ऑफ इस्लाम। तमाम मुसलमानों का कंसेंसस ऑफ ओपिनियन 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम पर है, जिसमें शहादा शामिल है, नमाज शामिल है, रोज़ा शामिल है, ज़कात शामिल है, और हज शामिल है। अगर किसी को हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना है, तो बॉस ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ये 5 इस्लाम की बड़ी इबादत हैं, इनके ऊपर भी आपको बिलीफ रखना पड़ेगा, और ना सिर्फ बिलीफ बल्कि अमल भी करना पड़ेगा प्रैक्टिकली, इनको एक्शंस में भी लाना पड़ेगा। नंबर 3, फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब का बिलीफ है कि ही इस खातमुन नबिय्यीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने नबूवत को ख़त्म कर दिया, उनके बाद कोई और प्रॉफिट नहीं आएंगे। अगर कोई हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहता है, कोई चाहता है कि यार मैं भी मुसलमान कहलाऊं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने। उनके बाद कोई और नबी नहीं आ सकता, ना कोई और कोई नबी, ना कोई उम्मती नबी, कोई ना कोई फलाना, ना कोई ढिमाका, सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बस किसी और की गुंजाइश नहीं है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये तीसरी कंडीशन है, ये इजमा, ये जनरल कंसेंसस ऑफ मुस्लिम उम्मा है। ये हमारी कम्युनिटी में दाखिल होने के लिए पास है कि भाई ये चीजों पे, ये प्री रिक्विजिट्स हैं, इन पे यकीन करोगे तो फिर तुम मुसलमान कहलाओगे बस। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं इजमाउल उलमा पे। इजमाउल उलमा क्या सीन है? ऑब्वियसली इजमाउल उलमा नाम से समझ में आ रहा है कि उलमा के दरमियान होने वाला इजमा, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, ये इजमाउल उलमा है कि स्कॉलर्स बैठ के ये डिस्कस करते हैं, या ये डिसाइड करते हैं कि जब ऐसी चीज़ें जो कुरान और हदीस में एड्रेस नहीं हुई, उसके हवाले से उम्मत को क्या गाइडलाइन देनी है। It refers to the collective agreement of qualified Islamic scholars, ulamas, on a specific legal or theological issue in Islam,
This consensus serves as a significant source of Islamic law, particularly when Quran and Sunnah do not provide explicit guidance on a matter. अच्छा, इसकी भी कुछ फर्दर टाइप्स है। ये जो है ना इजमाउल उलमा, इसकी तीन टाइप्स है। एक है इजमाउल कौल, एक है इजमाउल फेल, और एक है इजमाउल सकूत। इजमाउल कौल का मतलब क्या है? इजमाउल कौल का मतलब है अब किसी भी मसले को डिबेट करने के बाद अनाउंस कर देना कि भाई ये काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इजमाउल कॉल मींस दिस हैपेंस व्हेन ऑल स्कॉलर्स वर्बली एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन एन इशू। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल यहां पे मैं तुम्हें बता देता हूं। कुछ साल पहले तक, रीसेंट पास्ट में भी 2016 तक भी ऐसा हुआ कि स्टैम्पीड की वजह से बहुत सारे मुसलमान शहीद हो जाते थे हज के मौके पे, खास तौर पे रमी वाले दिनों में। तो स्कॉलर्स ने हुकूमत को ये सजेस्ट किया कि चूंकि बहुत सारे मुसलमानों की जानों को खतरा हो जाता है, बहुत सारे मुसलमान सफोकेशन की वजह से या स्टैम्पीड की वजह से फौत हो जाते हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि उसके इर्द गिर्द एक्सटेंशन बनाए, जमारात के इर्द गिर्द एक्सटेंशन बनाए, ताकि लोगों को सहूलत फराम की जा सके, उनकी जान की हिफाजत हो सके। हालांकि क्या ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस थी? नहीं। क्या ऐसा कुरान में मेंशन था? नहीं। लेकिन लोग, चूंकि लोगों की जान का खतरा था और इसमें कोई इस्लाम को डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं था, इस्लाम के किसी बेसिक फंडामेंटल कोई बेसिक फंडामेंटल कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा था, इस वजह से स्कॉलर्स ने यह फतवा दिया कि भाई ऐसा किया जा सकता है, या ऐसा करे हुकूमत, हम रिकमेंड करते हैं। इसको कहते हैं इजमाउल कौल। अनाउंस कर दिया डिबेट के बाद कि ऐसा करो। इजमाउल फेल कौन है? इजमाउल फेल का मतलब है इजमा पर अपने एक्शंस के जरिए अमल करना। मौलाना मुश्ताक साहब कराची में रहते हैं। उन्होंने जब सऊदी मुफ्ती हजरात का ये फतवा देखा कि हमें स्कॉलर यानी हमें जमारात के इर्द गिर्द एक्सटेंशन बनाने चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, जज्बाती हो गए। सबसे पहले तो अपने जितने भी फॉलोअर्स थे उनको कहा कि भाई तुम सब भी इस नोबल कॉज में पार्ट लो, या तो फाइनेंशियली पार्ट लो या फिर फिजिकली पार्ट लो, और ना सिर्फ ये बल्कि मुझे भी भेजो भाई, मैं खुद जाके कंस्ट्रक्शन के काम में हिस्सा लूंगा। या तो यानी क्या मतलब हुआ कि या तो इजमा की तरफ लोगों को मोटिवेट करना उसको परफॉर्म करने के लिए, या फिर खुद उस पर अमल करना, चाहे वो कैसे भी हो, उस इजमा के अंदर कंट्रीब्यूट करना, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो फाइनेंशियली हो। इसको कहते हैं इजमाउल फेल। इजमाउल सुकूत क्या है? मुफ्ती असलम साहब हैं जो कराची में रहते हैं, जब उनको सऊदी गवर्नमेंट की इस फतवे के, सॉरी, सऊदी मुफ्ती हजरात के इस फतवे के बारे में पता चला कि भाई जमात के एक्सटेंशन बनाने चाहिए, हम हुकूमत को रिकमेंड करते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, बात तो सही है। क्या कहा उन्होंने? बात तो सही है यार, वाकई ऐसा है। उन्होंने इसके ऊपर कोई एतराज, कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। इसका मतलब है कि उनकी तरफ से साइलेंटली अप्रूव किया गया इस इजमा को। यह बात समझ में आ रही है क्या? साइलेंट अप्रूवल मींस कि उनके नजदीक भी ये वाकई एक रेलेवेंट इशू है और इसको एड्रेस करना जरूरी है। अगर उनको कोई मसला होता तो कोई ऑब्जेक्शन रेज कर देते। ठीक है बच्चों, अब आते हैं फाइनल पार्ट पे जो कि कंडीशंस। अब तुम समझ गए। अब इसको हम आखिर में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम जब आंसर कर रहे होंगे तो तमाम कंपोनेंट्स को, तमाम पार्ट्स को सही ऑर्डर में आंसर करेंगे। ये तो चूंकि नोट्स में सारी चीजें फैली हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इजमा करने वाले कौन लोग हैं भाई? क्वालिफाइड स्कॉलर्स होने चाहिए, मुफ्ती हजरात खास तौर पे होने चाहिए, जिनको इस्लाम की समझ हो, कुरान और हदीस से लॉ डिड्यूस करने आते हो, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की समझ हो, शरिया लॉ फिqह की समझ हो उनको। पांच दोस्त पठान के होटल पे बैठ के रात को इजमा नहीं कर सकते। इसी तरीके से adherence to Quran and Sunnah. Ijma must not contradict any established ruling found in Quran और सुन्ना। इस इजमा पहले से जो कुरान और हदीस में चीजें मेंशन्ड है उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता। इट शुड अलाइन विद द प्रिंसिपल्स लेड आउट इन दीज प्राइमरी सोर्सेज। इसके नीचे नीचे रहते हुए, इनके साथ अलाइन होते हुए काम कर सकता है। अगली बात यही है कि इजमा कभी भी इसके ऊपर से नहीं आ सकता, इस्लाम के किसी बेसिक फंडामेंटल को कैंसिल भी नहीं कर सकता। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। पार्टी एंड इंटेग्रिटी, जो लोग इजमा करने वाले लोग हैं, वो कैसे लोग होने चाहिए? एक, दे मस्ट बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स। दूसरी बात, उनका परसेप्शन लोगों के अंदर, आम मुसलमानों के अंदर ऐसा हो कि यार लोग कहें कि यार वाकई यार सॉलिड आदमी है बॉस, ये एक बात कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा।
टोपीबाज लोग बैठ के इजमा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग उनकी बात मानेंगे ही नहीं, चाहे वो कितने भी बड़े मुफ्ती हैं या कितने भी बड़े आलिम हैं। लोग क्या कहेंगे, अबे नहीं यार, छोड़ यार, इसको रहने दे बॉस। ठीक है जी। फिर चौथी कंडीशन, यूनानिमस अग्रीमेंट। ये थोड़ा मुश्किल है आज के जमाने में, लेकिन फिर भी हो भी सकता है। खास तौर पे अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए ना, जैसे कि गवर्नमेंट कोविड के मामले में इन्वॉल्व हुई और करवाया गवर्नमेंट ने, कि भाई तमाम के तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स जितने भी उलमा हैं, हर स्कूल ऑफ थॉट के, वो यूनानिमसली अग्री कर जाएं किसी मसले पर, ये इजमा की लेजिटिमेसी को ज्यादा वैलिड बना देता है। ये था आज का इजमा का चैप्टर। होपफुली आप सबको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, एक दफा फिर से दोबारा देख लें, और इस 10 मार्कर को एक दफा लिख के सॉल्व करें। जब तक इसको लिख के सॉल्व नहीं करेंगे, कानों को तो बहुत मजा आएगा सुनने में, लेकिन लिख के सॉल्व ना करने से नुकसान ये होगा कि ये चैप्टर आपके दिमाग में रिटेन नहीं हो पाएगा। आपको ये आइडिया ही नहीं होगा कि आंसर मुझे बनाना कैसे है, इसकी स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, इसकी प्लॉटिंग कैसे करनी है, और कितने वक्त में ये आंसर मुझे कर लेना चाहिए था। रिलेटिवली ये एक छोटा आंसर है, कम वक्त में हो सकता है। जो एवरेज जो 10 मार्कर करने का टाइम होता है, उससे कम वक्त में इसको आप आराम से सुकून से कर सकते हो। तो जब तक लिखोगे नहीं, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये बात ध्यान में रख लो। सो सी यू गाइज विद अनदर लेक्चर। क्यास का बहुत जल्दी लेक्चर अपलोड होगा इंशाल्लाह। फिर इसके बाद इजमा और क्यास के 4 मार्कर्स के लिए एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। सो बहुत जल्द मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज।